इनका ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है, ये पूरे समाज में और ब्राह्मण जाति में और देश विदेश में क्या इससे एक संदेश प्रेरित होने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में आप ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, ये जो यहाँ 43 दिन का शत गायत्री पुरस्चरण का महायज्ञ होने जा रहा है और हो रहा है, बल्कि तो इसकी एक विशेषता है कि इसमें ब्राह्मणों के द्वारा जो त्रिकाल संध्या संपन्न है उन्हीं के द्वारा यह कार्य हो रहा है। मूल में कारण क्या है? जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् परस्त्रीभिः मनोदग्धम कुतः शापौ कलौ युगे। क्योंकि कलयुग में प्रायः अन्य लोगों का अन्न खाते खाते ये ब्राह्मण भी उस सामर्थ्य को नहीं अपने पास सुरक्षित रख पा रहे हैं जिससे कि दूसरे को शाप अथवा आशीर्वाद देने का सामर्थ्य इनके पास उपस्थित हो। इसी प्रकार से अन्य दान वस्तुएं भी लेकर के यदि अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं तभी वह कुछ नहीं दे पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। क्योंकि ब्राह्मण के षट कर्म हैं: दान लेना, दान देना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये षट कर्म के लिए सर्वप्रथम महाराज श्री ने जो चयन किया है विद्वानों का, वह अन्य स्थानों में से बल्कि पूरे भारतवर्ष से विद्वानों का चयन हुआ है, जिसमें कि ध्यान रखा गया है वृक्षो मूलस्य मूलंच संध्या। विप्र रूपी जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है वह संध्या है। वेदाह शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, वेद उसकी शाखाएं हैं, धर्म और कर्म इसके पत्ते हैं। तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम, इसलिए यत्न पूर्वक व्यक्ति को जड़ की सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्र, यदि मूल ही समाप्त हो गया तो शाखाएं अथवा पत्ते उस वृक्ष की सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो जो यहाँ ब्राह्मण आए हैं बड़े बड़े पूरे भारतवर्ष से, जो बहुत अच्छी तरह से चयन करके जो संध्या बंदन निष्णात हैं, स्वयं में गायत्री करते हैं। क्योंकि इनके गायत्री आदि से संपन्न होने के बाद ही इनके भीतर वह सामर्थ्य आएगा जो संसार को आशीर्वाद और शाप देने में सामर्थ्यवान हो। तो यहाँ जो विद्वानों का चयन किया गया है वे प्रायः एक स्थान से नहीं आए हैं। भारत का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से कि यहाँ पर विद्वान नहीं आए हुए हैं। और वो विद्वानों के माध्यम से इनके भीतर वह शक्ति उपस्थित होगी। ये यदि किसी के घर में भी चले जाएंगे तो ध्यान रखें उसके घर भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि एक श्लोक है, न विप्रपादोदक कर दमानी, जहाँ पर ऐसे विद्वानों के चरण धुल करके जहाँ की भूमि गीली नहीं हो गई है। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, क्योंकि ये लोग संध्या संपन्न गायत्री संपन्न विद्वान हैं। तो ये लोग जहाँ एक मंत्र भी कहीं बोल देंगे, बल्कि हनुमान चालीसा का भी यदि समुचित पाठ कर देंगे तो सुनिश्चित में उस क्षेत्र के लोगों का भला होना अवश्य संभाव्य होगा ही होगा। तो न विप्रपादोदक कर्दमानी, जहाँ विप्रों के चरण से धुल करके जहाँ की भूमि गीली नहीं हो गई। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जहाँ वेद और शास्त्रों की गर्जना नहीं होती है। स्वाहा स्वधा यत्र विवर्जितानी, स्वाहा और स्वधा जहाँ पर शब्द नहीं बोले जाते। तो यहाँ बड़ी कृपा है भगवान की। जो स्वाहा शब्द है वो देवताओं के निमित्त ऐसा उच्चारण करके उनके तृप्त्यर्थ हम लोग पदार्थों का दान करते हैं, क्योंकि देवता लोग स्वाहाकार करके ग्रहण करते हैं। और ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो ध्यान रखने की बात ये है कि जब वो भोजन करते हैं तो वो स्वधा उच्चारण करके पितरों के निमित्त भी पूरी तरह से उनको तृप्त करने का सामर्थ्य इनके भीतर आ जाता है। यहाँ नित्य प्रति प्रायः 68 लाख गायत्री का जप होता है, 7 लाख का होम होता है, उसका दशांश अधिक करके। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों का यहाँ नित्य प्रति प्रयोग होता है। और उस प्रयोग के माध्यम से इस संसार के हर प्राणी का किस प्रकार से भला हो सके। तो ब्राह्मण जब शक्ति से संपन्न हो जाएंगे, जहाँ भी ये जाएंगे, जिस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, जहाँ भी इनकी उपस्थिति होगी, आप निश्चिंत हो जाएं
वहाँ के लोगों का भला सुनिश्चित में होगा ही होगा। इस विश्वास के साथ यहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। ये इतने भीतर से शास्त्र संपन्न, निष्ठा संपन्न, श्रद्धा संपन्न और अपने विषय में अत्यंत भीतर से शक्ति को धारण किए हुए ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे और इस यज्ञ के उपरांत सुनिश्चित में जिस स्थान का ये वर्ण करेंगे वहाँ के लोगों का सुनिश्चित लाभ होना ही होना है। इसी विश्वास के साथ ये दिव्य यज्ञ पूज्य श्री महाराज श्री के द्वारा अत्यंत परिश्रम पूर्वक बड़े ही ढंग से कराया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं उनके जन्म जन्मांतर के जो भी किसी भी प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा जो पाप भी हो गए हैं जाने अनजाने में उनका शमन होगा। और जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा सुनिश्चित में वो यहाँ पर सम्मिलित, क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति जब एक साथ आप ध्यान देंगे, जब 43वें दिन ये ब्राह्मण संध्या गायत्री और जब से संपन्न होकर के सामने दिखेंगे तो जैसे सारे देवता इनके भीतर ही प्रवेश हो करके और शक्तिवर्धक हो जाएंगे। हर व्यक्ति इनके दर्शन मात्र से अपने जीवन का भला कर सकेगा। इन्हीं के माध्यम से सारा कार्य हो रहा है। यहाँ की बड़ी व्यवस्था है। यहाँ कम से कम 10 भोजनालय चल रहे हैं, जो कि भोजन की विशेषता है। एक श्लोक है गीता जी का, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। भगवान का कहना है कोई भी प्राणी किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार से भोजनादि की व्यवस्था करता है तो उसी शरीर में सामर्थ्य होता है भोजन पचाने का जिसमें भगवान का वास होता है। आपको पता है मुर्दे के भीतर सामर्थ्य नहीं होता है कि कुछ डाल दे वो पचा सके। मुर्दे के भीतर आंखें होती दिखाई देने पर वो देखने का सामर्थ्य नहीं होता, कानों में सुनने का सामर्थ्य नहीं होता, वो किसी भी क्रिया में अपने आप को किसी भी प्रकार से रत नहीं पा पाता है। परंतु भोजन कराने का लाभ ये है, भगवान का कहना अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर अर्थात जठराग्नि हो करके हर प्राणी के भीतर प्राणी नाम देह आश्रिता, किसी न किसी प्राणी के देह का आश्रय ले करके मैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। कोई भी जो खाया जाने वाला पदार्थ है, पीने जाने वाला पदार्थ है, चाटने वाला पदार्थ है या किसी प्रकार से चूसने वाला पदार्थ है, वे सभी के सभी उस अन्न के अंतर्गत आते हैं। भगवत कृपा से यहाँ 10 भोजनालय बड़े बड़े चल रहे हैं। ब्राह्मणों के भोजन में लगभग 2000 तो ब्राह्मण हैं, उनके सहायक हैं बहुत, लगभग 5000 ब्राह्मण एक साथ एक भोजनालय में भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो यजमान हैं उनके भी शुद्धि का विशेष ध्यान दिया गया है। वे 200 की संख्या में सपत्नी और उनसे संबंधित कुछ लोग उसमें ही रह करके दूसरा भोजनालय यहाँ वो भी उसमें भी बड़े स्नेहपूर्वक भोग लगाया जाता है। तीसरा जो अतिथि यहाँ आए हुए हैं उन अतिथियों की व्यवस्था पूर्णतया शतगुण उनके अंदर भरा रहे, इसलिए अतिथि भोजनालय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ तो बहुत सारे कर्मचारी रह रहे हैं जो कि लगभग 7-8 महीना से इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनके लिए भोजनालय की व्यवस्था है और वह सब एक तरह से यज्ञ ही हैं, वो भी यज्ञ साथ में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लंगर भी चल रहा है जो सुबेरे से शाम तक बल्कि रात्रि तक निरंतर उसमें भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो जो भी प्राणी यहाँ आते हैं, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से ब्राह्मण हैं जो स्वयं पाची होते हैं, वो अपने द्वारा ही भोजन बना करके अपने हाथों से ही प्रसाद लेते हैं। उनकी भी स्थान स्थान पर व्यवस्था है। काशी के कुछ विद्वान हैं, उनकी अलग व्यवस्था है। जो यहाँ पर यजमान हैं उनकी व्यवस्था अलग है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनकी बड़ी व्यवस्था की गई है। ध्यान रखने की बात है, एक श्लोक है भागवत जी में, भगवान का कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा यदि प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ तो ऐसे किसी ब्राह्मण के मुख में जो संध्या संपन्न गायत्री संपन्न ब्राह्मण हैं, जब उनके मुख में एक एक ग्रास जाता है तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती जिसका कोई सार नहीं है। भगवत कृपा से यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से देवताओं को तृप्त किया जा रहा है, ब्राह्मणों के माध्यम से पितरों को तृप्त किया जा रहा है।
पता नहीं कौन सी विभूति किस रूप में यहाँ विद्यमान है, उन सभी के क्षुधा निवृत्त्यर्थ यहाँ पूरी तरह से महाराज जी ने व्यवस्था करी है और बड़े मनोयोग के साथ सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। सुनिश्चित में जो व्यक्ति यहाँ किसी भी प्रकार ये उपस्थित भी हो जाएगा तो यहाँ इन ब्राह्मणों के चरणों से उड़ी हुई धूल भी यदि किसी के ऊपर पड़ जाएगी, सुनिश्चित में उसका 100% लाभ होगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए यही मना रहे हैं। अधिकाधिक लोग यहाँ आकर के अपने जीवन का शुद्ध रूप से लाभ उठावें और अपने जीवन के मार्ग में जो उनका जीवन प्राप्त हुआ है, मानव जीवन, उसमें उसे सफल नहीं अपितु सार्थक बनावें।